यस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चंस हैं वे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपन यह सेशन। अपना एक्सरसाइज है आपकी 7.1। ओके, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है कि साइन एक्स स्क्वायर का आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पर कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जब आप अवकलन को कंप्लीट करेंगे तो अपन x पे जाके रुकेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें कि अवकलन का क्रम क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसी के पास में अवकलन का क्रम। ओके, तो नंबर 1 पे हमें यहाँ पे अवकलन करना पड़ेगा साइन का, नंबर 2 पर अवकलन होगा घात का, और नंबर 3 पे अवकलन होगा x का। इस क्रम में हमें यह अवकलन करना होगा। और एक चीज़ और ध्यान रहे, ये आपका रफ वर्क होता है, तो ये आप ऐसे ही एक बार इसको समझने के लिए लिखते हैं अपन केवल कि हमें अवकलन किस क्रम में करना है। ओके, तो अब आप देखिए इसका अवकलन आपको इस प्रकार से नहीं करना है कि आप इसको लिख दे dy/dx = साइन का अवकलन कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x × 1। यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने सभी अवकलन भी एक ही जगह पे कर दिए, एक टाइम पे एक ही संख्या का अवकलन होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह बनेगा आपका y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx = साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है कोस। अब कोस के आगे वही संख्या लिखी जाती है जो साइन के आगे कोण में होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। आपने साइन का अवकलन कर दिया है, अब आप इसकी घात का अवकलन लिखें इसके गुणा में, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन चूँकि आपको पता होना चाहिए 2x होता है। घात के नियम के अनुसार जो घात है 2 वह आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, तो इसलिए यह 2x बनता है इंटू x का अवकलन 1। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास जो dy/dx का मान होगा वह होगा 2x × कोस एक्स स्क्वायर। ओके, यह हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है y = tan 2x + 3। ओके, तो यहाँ पर भी आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप देखें कि पहले हमें tan का अवकलन करना होगा और फिर 2x + 3 का अवकलन होगा। तो यहाँ पे जो अवकलन का क्रम होगा वह होगा आपका नंबर 1 पे अवकलन करना होगा हमें tan का, और नंबर 2 पर जो अवकलन होगा वह होगा 2x + 3 का। क्योंकि यहाँ पर ये जो दो पद है वे प्लस में एक साथ आ रहे हैं, तो इसलिए इसका एक साथ ही अवकलन किया जाता है। तो आप लिखें यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा आपका dy/dx = tan का जो अवकलन होता है वह आपको बताया गया था कि जो फॉर्मूले हैं वे आपको लर्न करने थे। tan x का अवकलन होता है sec² x। ओके, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं tan का अवकलन sec² होता है और tan के आगे जो कोण लिखा हुआ है वैसा का वैसा कोण हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर आप यह अप्लाई करेंगे, तो tan का जो अवकलन है वह होगा sec², और यहाँ पे आपको लिखना होगा एज इट इज़ 2x + 3। ओके, अब आप इसके गुणा में लिखें, इस कोष्ठक का अवकलन होगा, आपने tan का अवकलन किया है ये केवल, अब आप 2x + 3 का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन हो जाएगा आपका 2, और प्लस 3 है वह एक अचर संख्या है, क्योंकि इसके पास में x का कोई भी पद नहीं है, इसलिए इसका अवकलन होगा 0। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो dy/dx की वैल्यू है वह होगी 2 × sec² 2x + 3। ओके, यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है y = साइन कोस x²। आपको अच्छे से अवकलन का क्रम समझना है। आपका इस एक्सरसाइज में आधा नंबर भी नहीं कटेगा, बस आप यह देखें कि हमें अवकलन किस ऑर्डर में करना होता है। यही इस प्रश्नावली का मेन पार्ट है।
तो और साथ ही साथ आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन अब कैसे भी गलत ना हो पाए। ओके, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें अवकलन का क्रम देखना होगा कि भाई अवकलन किस क्रम में होगा। तो नंबर 1 पे यहाँ पे हमें अवकलन करना होगा साइन का, तो ये आपने साइन का अवकलन किया। नंबर 2 पे आपको अवकलन करना होगा, अब साइन के बाद में आप इसको मजला कोष्ठक के अंदर आए तो यहाँ पे आपको कोस मिला, तो अब आपको अवकलन करना होगा कोस का। ओके, नेक्स्ट अब आप इसके बाद में कोस के बाद में इस कोष्ठक में आए तो यहाँ पे अब आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, अर्थात पहले अवकलन होगा घात का और फिर नंबर 4 पे अवकलन होगा एक्स का। इस ऑर्डर में आपको यह अवकलन करना है। तो आप यहाँ पर लिखें कि y का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx। साइन का अवकलन करना है सबसे पहले हमें नंबर 1 पर, तो साइन का अवकलन होता है कोस। अब हमें कोस के आगे कुछ लिखना होगा, तो आप क्वेश्चन में देखें कि साइन के आगे हमें यह पूरा पद दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी एज इट इज़ लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर। ओके, यह इसका पूरा कोण है, आपको कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर नहीं करना है, यह इसका कोण है यहाँ पे। ओके, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको अवकलन करना है कोस का, तो कोस का जो अवकलन होता है d/dx कोस एक्स, यह होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि माइनस साइन, अब कोस के आगे जो वैल्यू दी है वह एक्स स्क्वायर है, इसलिए आपको यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही लिखना होगा इंटू, अब आप नंबर 3 पे अवकलन करेंगे घात का, तो एक्स स्क्वायर है इसलिए इसका अवकलन होगा 2x इंटू, अब आपको x का अवकलन करना है तो x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1। अब इसे अपन सही रूप में लिख देंगे, तो इसलिए dy/dx की जो यहाँ से वैल्यू मिली हमें वह होगी, पहले अपन छोटे पद को लिख देते हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे स्टार्टिंग में, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अब अपन नंबर 4 लेते हैं, तो नंबर 4 में जो हमें दिया हुआ है वह है आपका y = sec x - 1 sec x + 1। ओके, यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर दिखना चाहिए या दिख रहा होगा कि जो संख्याएं हैं वे बटा में लिखी हुई है, अर्थात सबसे पहले यहाँ पे आपको भाग का नियम लगाना होगा। तो आप लिखें d/dx अंश बटा हर का नियम। ओके, तो इसका जो नियम होता है वह होता है हर का स्क्वायर लिखते हैं बटा में, फिर यहाँ लिखा जाता है हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है जो आपको लिखवाया जा चुका है फर्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के में, तो आपको आने चाहिए ये सब फॉर्मूले। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिखें आप x के सापेक्ष अवकलन से dy/dx = dx, और यहाँ पे आप चाहें तो इसे एक बार ऐसे ही लिख लें sec x - 1 sec x + 1। ओके, और यदि आप चाहें कि इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा इजी बनाएं तो इसे अपन देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पहले अपन इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यह हो जाएगा y = 1 cos x - 1। ओके, क्योंकि sec x को अपन 1 cos x लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी आप इसे लिखें 1 cos x और यहाँ पर है +1। तो y की जो वैल्यू है यहाँ से जब आप cos को लघुत्तम लेंगे तो आपको मिलेगी 1 - cos x / 1 + cos x। अब इसको आप आसानी से सरल कर सकते हैं भाग का नियम लगा के, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा आपका dy/dx = 1 + cos x का
होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे सूत्र के अनुसार हर, तो हर की जो वैल्यू है वह है 1 प्लस कोसक्स डी अपॉन डी एक्स। अंश का अवकलन होगा तो अंश की वैल्यू है 1 माइनस कोसक्स माइनस अंश, तो अंश की वैल्यू लिखेंगे अपन यहाँ पर 1 माइनस कोसक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। हर की वैल्यू, तो हर जो है वह है आपका 1 प्लस कोसक्स। ओके, यह आपने यह फॉर्मूला लगा दिया अपॉन का, u अपॉन वी का, या फिर अंश बटा हर मान लीजिए। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 1 प्लस कोसक्स एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अवकलन उसी संख्या का होता है जिसके साथ में डी अपॉन डी एक्स दिया हुआ हो हमें। तो यह अब आप यहाँ पर लिखें 1 का अवकलन होगा 0, क्योंकि यह अचर वैल्यू है, और कोसक्स का जो फॉर्मूला है वह होता है आपका माइनस साइन एक्स, और एक माइनस यहाँ पर पहले से है तो इसलिए यह बन जाएगा आपका प्लस का साइन एक्स। माइनस 1 माइनस कोसक्स को ऐसा का ऐसा रखेंगे, और 1 का अवकलन होगा 0 और कोसक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स। तो आप इसे इस प्रकार से लिखें, अपॉन में आप लिखें 1 प्लस कोसक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे अपन और सरल कर लेंगे, तो इसे आप सरल करें तो साइन एक्स को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपके पास साइन एक्स, प्लस कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा कोसक्स इंटू साइन एक्स। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पर कि यह जो माइनस है वह और ये जो माइनस है वे मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस का साइन, और अब जो साइन है वह प्लस का है तो आपको इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका साइन एक्स माइनस कोसक्स इंटू साइन एक्स। ओके, और अपॉन में आपको लिखना है 1 प्लस कोसक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू है वे आपस में कैंसिल हो जाएगी, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा डी वाई बाई डी एक्स वह बनेगा आपका 2 साइन एक्स। ये दोनों वैल्यू जब ऐड हो जाएंगी तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स वह 2 साइन एक्स होगा, अपॉन में 1 प्लस कोसक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से हमें यह क्वेश्चन है वह सोल्व करना है। अब अपन इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पे आपको यह देखना है कि वैल्यूज हैं वो हमें किस प्रकार से दी हुई है। जैसे यहाँ पर बटा में वैल्यू है तो आपको पहले भाग का नियम लगाना होगा, यदि वैल्यू गुणा में दी हुई हो तो पहले गुणा का नियम लगाइए, और फिर जो हमारे 20 से 22 जो फॉर्मूले हैं उन्हीं का आपको हर क्वेश्चन में प्रयोग करना होगा, तो आप उन्हें अच्छे से लर्न करें। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि y की जो वैल्यू है वह है आपकी √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखें कि बट जो हर है इस वैल्यू में जो हर दिया हुआ है हमें, वहाँ पे हमें रूट में संख्या दी हुई है, तो यहाँ पे अपन परिमेयकरण का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखें यहाँ पर कि y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। यह आपका क्वेश्चन था। अब इसको इजी बनाने के लिए इसका परिमेयकरण कर रहे हैं अपन। तो इस परिमेयकरण करते हैं तो जो बटा में वैल्यू उसके विपरीत से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन, इसका विपरीत साइन लिया है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ओके, 1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। अब आप इसे सरल कीजिए तो यह बन जाएगा आपका, इस वैल्यू को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी तो या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर यह बन जाएगा √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यह आपका a प्लस बी और यह है आपका a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो है वह होता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो है वह होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए आप इसे लिखें √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
ओके, अब अपन इसे सरल कर लेते हैं थोड़ा। तो यह हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू, इस पे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो यह हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ओके, ए और बी की जगह जो वैल्यू है वे रख ली अपन ने। ए अपन इस वैल्यू को मान रहे हैं और बी अपन मान रहे हैं √1 माइनस एक्स को। तो इसलिए यह हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। और यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यह बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ओके, अब इसे आप और सरल करें तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, इसे आप लिख सकते हैं √x इंटू √y जो होता है उसे अपन √x इंटू वाई लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे √x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स को रूट में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो यह बन जाएगा आपका √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और अपोन में आप इसे सरल करें तो 1 प्लस एक्स माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखें कि इस एक्स से यह एक्स कैंसिल हो रहा है। ओके, और साथ ही साथ में इस 1 से यह 1 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू मिली हमें वह है 1 एंड 1 को ऐड करेंगे 2 माइनस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह 2 है वह इस वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए आप इसे यहीं पे रखेंगे अपॉन x एंड x इज 2x। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह बन जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। यह हमारे पास y की वैल्यू आई निकल के। अभी अपन ने इसको केवल सरल किया है। अब आप इसमें भाग का नियम लगाएं तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो भाग का नियम होता है उसमें हमें हर का स्क्वायर लिखना होता है, तो आपने यहाँ पर लिखा हर का स्क्वायर। ओके, फिर सूत्र में होता है हर इंटू अंश का अवकलन, तो आप यहाँ लिखेंगे x गुणा d अपॉन dx 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर लिखें माइनस का चिन्ह और साथ में यहाँ आ जाएगा अब अंश, तो 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स। ओके, इस प्रकार से आपको यह यहाँ पे लिखना होगा। तो अब आप इसे सरल कीजिए तो यह बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसा रहेगा यहाँ पे x इंटू इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 0 माइनस, अब आपको रूट का अवकलन करना है तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट, इसके अंदर जो वैल्यू है वह एज इट इज़ रहेगी और इसके गुणा में आपको लिखना होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। ओके, इसको अच्छे से समझे, एक बार आप वापस से देखें कि हमें इस वैल्यू का अवकलन करना था। तो सबसे पहले आपको मिल रहा है 1 वह अचर संख्या है इसलिए इसका अवकलन हो गया 0, माइनस को एज इट इज़ लिखा अपन ने। अब आपको इस वैल्यू का अवकलन करना है तो यहाँ पे आपको रूट मिल रहा है सबसे पहले, तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट और रूट के अंदर जो वैल्यू है वह एज इट इज़ रखनी होती है, हमें कर लिया अपन ने रूट का अवकलन। अब इसके गुणा में आप लिखेंगे क्योंकि जो वैल्यू है वह रूट के अंदर है इसलिए उस वैल्यू का अवकलन करेंगे तो वह उसके गुणा में ही आएगा, इंटू 1 वापस से 1 आ रहा है तो 1 का अवकलन हो गया 0, माइनस की जगह माइनस और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। ओके, माइनस 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का x के सापेक्ष अवकलन वह होता है 1। तो अब आप इसे सरल कीजिए तो इस 2 से अपन इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं तो यह बन जाएगा अब हमारे पास यह x इस x से मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप इसे लिखें x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके,
2 से 2 को कैंसिल किया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और अक्स यहाँ पे इसके पास अक्स है और एक अक्स यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो अक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। माइनस इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी हमारे पास, तो माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे आप और सरल कीजिए, तो यहाँ पे अब अपन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अब इसे आप फर्दर और सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे अपन इसे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर यह बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यह वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आप इसे एज इट इज़ लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आप यहाँ देखें कि इस एक्स स्क्वायर से यह एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वह होगा 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन। नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें हमें अवकलन करना है, यहाँ पर y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन x डिग्री। ओके, तो साइन का अवकलन तो हमें मालूम है कि कोस होता है, बट जो डिग्री है उसका कोई अवकलन का फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए पहले आपको यह कुछ बेसिक बातें जो कक्षा 11th में आपने 3rd एक्सरसाइज में पढ़ी है वह काम में लेनी होगी, कि चूँकि जो 180 डिग्री होता है वह बराबर होता है आपका पाई के, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू है वह होती है पाई अपॉन 180, और अतः x डिग्री की वैल्यू बन जाएगी पाई x अपॉन 180। ओके, यह आपको यहाँ से लिखना होगा, तो आप लिखें कि इसलिए जो y है वह वास्तव में आपके पास बनेगा साइन पाई x अपॉन 180, इसका हमें अवकलन करना होगा। तो अब आप देखें कि या फिर इसे भी आप इस प्रकार से लिखें। ओके, तो अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा y का होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अवकलन 2 बार होगा, पहले साइन का होगा और फिर इस पद का होगा। ओके, x का होगा क्योंकि 2 ही टर्म है, तो साइन का जो अवकलन होता है वह होता है कोस। अब कोस के आगे क्या लिखें, तो कोस के आगे हमेशा वही वैल्यू लिखी जाती है जो साइन के आगे दी हुई है कोण में। ओके, इनटू भाई यहाँ पर जो क्रम है वह होगा आपका, फर्स्ट टाइम में तो आपको साइन का अवकलन करना है और दूसरी बार में पाई x अपॉन 180 का। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो पाई अपॉन 180 है वह एक अचर वैल्यू है और x के गुणा में आ रहा है, तो चूँकि आपने पढ़ा है कि 2x का जो अवकलन होता है वह 2 होता है, अर्थात x के गुणा में जो वैल्यू बच जाती है, x के गुणा में जो वैल्यू दी हुई होती है अचर वैल्यू वही शेष रहती है जब आप अवकलन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी शेष रहेगा पाई अपॉन 180। या फिर और ले लेते हैं एक एग्जांपल, कल अपन ने क्वेश्चन किया था ax का अवकलन, तो ax का अवकलन a होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि x के गुणा में जो भी वैल्यू दी हुई है वही शेष बच जाती है जब आप उसका अवकलन करते हैं। तो अब आप देखें कि इसे अपन वापस से x डिग्री लिख सकते हैं, तो इसलिए dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई हमारे पास वह है पाई अपॉन 180 इंटू कोस x डिग्री। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है log रूट 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x।
ओके। अब इस क्वेश्चन को सरल करने के बहुत से तरीके हैं, बट अपन इसको इस प्रकार से सरल करें ताकि यह हमें आगे भी काम में आए। यह जो क्वेश्चन है इसके जैसा ही एक सेम क्वेश्चन है, तो उस दोनों का तरीका आप सेम ही रखें। तो यहाँ पर अब आप देखें कि इसे अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की होल पावर 1/2। ओके, क्योंकि जो रूट है उसे आप घात के रूप में लिख सकते हैं, पावर 1/2 होती है। अब आप इसे लिखें y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ओके, क्योंकि log a टू द पावर b का फॉर्मूला होता है b इंटू log a, तो इसलिए यह जो 1/2 है वह पावर है, तो इसलिए इसको अपन आगे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर भाग का नियम लगाएं, log का जो नियम होता है, तो आप इसे लिखेंगे log 1 माइनस कोस एक्स माइनस log 1 प्लस कोस एक्स। ओके, साथ में नियम लिख दीजिए, log a बटा b जो होता है वह होता है log a माइनस log b। ओके, अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ऐसा का ऐसा बाहर रहेगा। पहले अवकलन होगा log का, फिर अपन कोष्टक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अवकलन एक साथ में होगा। तो log का जो अवकलन होता है वह होता है 1/1 माइनस कोस एक्स। ओके, कि log का जो अवकलन होता है वह होता है कि हमें log के आगे जो भी वैल्यू दी हुई होती है वह 1 के बटा में लिखनी होती है हमेशा। तो log के आगे जो वैल्यू वह अपन ने 1 के बटा में लिख दी। अब आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएं, क्योंकि अभी इस कोष्टक का अवकलन भी बच रहा है, तो 1 का अवकलन होगा 0 और यह बन जाएगा प्लस साइन एक्स, क्योंकि कोस एक्स का अवकलन होता है आपका माइनस साइन एक्स, और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। और यहाँ पे अब आप लिखें माइनस ही रहेगा, यहाँ तो सेम इस पद का अवकलन करना है। तो log का अवकलन होता है आपका 1 जो भी वैल्यू हो आगे वह इंटू, अब आप इस वैल्यू का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन होगा 0 और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। तो इसे अब अपन सरल कर लेंगे, तो dy/dx की जो वैल्यू मिली हमें 1/2, यहाँ से यह हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, माइनस और माइनस मिल के हो जाएंगे ये प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ओके, अब आप इसको इसे सरल करना है, तो यहाँ पे अपन लघुत्तम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1/2 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, और यह वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और यह वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगी। तो इनको आप लिखें साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, ये दोनों वैल्यू जब ये कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 साइन एक्स एंड साइन एक्स इज 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल करें तो यह बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर है वह साइन स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से यह बना 1 अपॉन साइन एक्स और इसे अपन लिख सकते हैं कोसेक एक्स। ओके, तो जो dy/dx की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी कोसेक एक्स। ओके, तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन करना है। अब इसके जैसा ही एज इट इज़ एक क्वेश्चन और भी है, अपने 9th क्वेश्चन है शायद, तो वह उसे भी आपको इसी पैटर्न में सॉल्व करना है पूरा। ओके, तो आप इन्हें अच्छे से समझें और नोट करें कॉपी में। ओके।